तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छी माइलेज कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इससे भी बात कर लेते हैं। वीवीए एक्टिवेट ना होने दे, अगर वीवीए एक्टिवेट होगा तो फ्यूल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है एक और मस्त से वीडियो में। तो इस वीडियो में भाई हमेशा की तरह अपनी MT-15, तो भाई इसके बारे में बात करेंगे, इसके माइलेज के बारे में, इसे कितनी माइलेज देती है ये। ठीक है, पूरे अच्छे डिटेल में बात करने वाले हैं कि जब हम शोरूम से लेकर आते हैं तब कितने की देती है। ठीक है, और सर्विसिंग के बाद कितने की देती है, ओवरऑल माइलेज के बारे में बात करेंगे। तो भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। तो भाई यह यामाहा की MT-15 लेटेस्ट मॉडल 2024 की, इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ी थी मेरे को 2,14,000 रुपये। तो भाई माइलेज बोलूँ ना तो इसका फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स माइलेज नहीं है, हमेशा अलग अलग प्रकार का माइलेज देता है ये। ठीक है, आप जैसे ही चलाओगे उस हिसाब से आपका ये माइलेज देने वाला है। पूरे आपके हाथ में कि आप कितने का माइलेज इससे निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो भाई ओवरऑल माइलेज की बात करें ना तो कम से कम आपको 45 के करीब माइलेज देने वाली है ये, 45 के करीब। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे इसको चलाते हो तो किस टाइप का माइलेज देता है भाई। अगर आप इसको सिटी में चलाते हो ना भाई, सिटी में एक स्पीड में चलते हो, मतलब कि अगर आप 50 to 60 70 के स्पीड में चल रहे हो तो आपको 45 से प्लस भी माइलेज दे सकती है। 50 के करीब में आपको माइलेज देने वाली है भाई, 50 के करीब में। हाँ, इतनी ज़्यादा माइलेज भाई, 155 सीसी की स्पोर्ट बाइक होने के बाद भी आपको इतनी माइलेज दे रही है ना भाई, तो आप सोचो ना, बेस्ट बाइक है ये, बेस्ट बाइक माइलेज के मामले में। क्योंकि R15 वगैरह भाई, NS200 वगैरह भाई, R15 तो भाई कम से कम 40 के माइलेज दे देती है, बट NS200 भाई 35 के माइलेज देती है, सोच लो। और ये कम के माइलेज दे रहा है भाई, भले ही इसकी ऑन रोड प्राइस ज़्यादा है बट माइलेज सही है भाई। हमेशा के लिए देखना पड़ेगा ना, वो सस्ता ले बट पेट्रोल ज़्यादा वो खाए तो क्या फ़ायदा है। ये बात हो गई। और भाई इसको अगर आप हाइपर राइड करते हो, ठीक है, मतलब कि कुछ ज़्यादा स्पीड करते हो, कभी लो करते हो, थोड़ा सा रफ यूज करते हो ना भाई, तो आपको ये कम से कम 40 के अंडर ही माइलेज देने वाली है। 40 के अंडर माइलेज देगी अगर आप इसको रफली यूज करते हो। तो ऐसे यूज करते हो ना हाइपर राइड, कभी ज़्यादा कभी फास्ट कभी स्लो, ब्रेक लिया छोड़ा, इस टाइप से अगर आप चलाते हो तो ये आपको कम की माइलेज देने वाली है। ठीक है, अब भाई आप तीसरी बात करते हैं। अगर आप इसको पहाड़ों पर लेकर जाते हो, माउंटेन्स पे, तो वहाँ पे क्या होती है, चढ़ाई होती है। ठीक है, उस चढ़ाई होने के कारण आपको माइलेज कम देने वाली है भाई। अभी लेकर गया था मैं इसको नैनीताल, तो माइलेज कितनी की दे रहे थे भाई, 35, 34, 33, मतलब इतनी कम माइलेज दे रही थी भाई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि माइलेज इसलिए भी कम दे रही थी, कुछ रीजन्स थे, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब और रीजन्स की बात करते हैं भाई। अगर आप इसको लॉन्ग टूर में लेकर जाते हो, ठीक है, तो आपको अलग माइलेज देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन्स है। अब भाई अगर लॉन्ग टूर पे जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको टॉप स्पीड लेकर जाओगे ना भाई, इसको 70-80 पे तो आप चलाने नहीं वाले हो, कितना टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको टॉप स्पीड तो पक्का ही लेकर जाने वाले हो। तो ये आपको हो जाएगा 7000 RPM से ज़्यादा। ठीक है, 7000 RPM एक्टिवेट करने के बाद भाई वीवीए टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। तो वीवीए टेक्नोलॉजी एक्टिवेट इसलिए हो जाती है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है, कि इंजन में ना 2 वॉल्व होते हैं। ठीक है, वीवीए एक्टिवेट हो जाने के बाद डबल इंजन वॉल्व के एक्टिवेट हो जाते हैं, और फ्यूल के जो पासिंग है ना, मतलब कुछ स्पीड में पास करने लगती है और फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होने लगती है। तो इस वजह से माइलेज कम देती है थोड़ी लॉन्ग टूर पे भी, क्योंकि ये वीवीए एक्टिवेट होगी। 7000 आप 100 के स्पीड लेकर जाते हो तो वीवीए एक्टिवेट होगी और आपकी माइलेज कम देने वाली है। तो भाई आपको बताया कुछ प्रकार से माइलेज कैसे, मतलब कितने की माइलेज देती है। अब भाई मैं बताता हूँ आपको आप इससे अच्छा माइलेज कैसे निकाल सकते हो भाई। क्योंकि बजट प्रॉब्लम तो मेरे को बहुत है अभी, तो मतलब कि पैसे उतने होते नहीं कि मैं पेट्रोल सही से हमेशा डलवा पाऊँ, अभी भी कमी पड़े है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छी माइलेज कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके भी बात कर लेते हैं। तो आप अच्छी माइलेज ऐसे निकाल सकते हो, लाइक अगर आप चल रहे हो कहीं पे, मतलब कि अगर लॉन्ग टूर पे भी जा रहे हो ना, फिर भी एक स्पीड से चलो एकदम नॉर्मल। अगर 80 के स्पीड से जा रहे हो ना भाई, तो 80 की स्पीड से ही जाओ, और कोशिश करो कि लाइक सिटीज़ में कि आप वीवीए एक्टिवेट ना होने दें। अगर वीवीए एक्टिवेट होगा तो फ्यूल ज़्यादा ही ख़त्म होगा। तो भाई लॉन्ग टूर पे होता है, चलो वो अलग बात है, ठीक है, बट आप सिटी में ट्रैवल करते हो अपने नॉर्मल यूज के हिसाब से जब चलते हैं इसको, तो वीवीए एक्टिवेट ना होने दो। इससे आपका फ्यूल भी मतलब माइलेज अच्छी खासी देगी। ठीक है, ये बात हो गई। और भाई अब बात करते हैं इसकी माइलेज चेक कहाँ से करते हैं, कितने की माइलेज दे रही है, आपको कैसे पता चलेगा। तो भाई डिस्प्ले में इसका ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यामाहा कनेक्ट करके एक ऐप आता है, गूगल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे आपको मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसका सीट कवर खोलना है। ठीक है, सीट कवर खोल के क्या आएगा, डिब्बी, वहाँ पे आपको करना है स्कैन। यामाहा कनेक्ट ऐप खोलकर स्कैन करने के बाद बाइक से कनेक्ट हो जाएगी वो ऐप, उसमें आप सारा कुछ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कि आपको माइलेज कितने की दे रही है,
सब कुछ लोकेशन वगैरह हर कुछ ट्रैक कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगी आपको कितने की माइलेज दे रही है, और ऐसे माइलेज देते कि आज कितने की माइलेज दी, कितने किलोमीटर चले उसके हिसाब से कितने की माइलेज दी, इस महीने में कितने की माइलेज दी, हर चीज़ उस पर ट्रैक होता है। तो भाई आपको बता दिया कि अभी कितने की माइलेज देती है। भाई इससे मैं 50-50 का भी माइलेज निकाला हूँ, ठीक है, अपने तरीके से चलाने के तरीके से। तो अपने तरीके से चलाना, आपको बता दिया कि माइलेज कितने की देती है और कैसे आप इससे बेटर माइलेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो भाई शेयर कर देना। शेयर